हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 आईटीएफ। लेक्चर नंबर 1 रहेगा इसका। तो हमारी जो जेई सीरीज है क्लास 12 की, उसका सेकंड लेक्चर है आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस, फंक्शन में जो डोमेन है उसमें क्या नहीं आएगा, अल्फा एंड बीटा। तो आपको बताना है अल्फा और बीटा क्या होगा, उसका 12 अल्फा बीटा क्या आएगा। तो ये 9 अप्रैल की जो शिफ्ट थी हमारी फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का, तो ये क्वेश्चन है। तो बेटा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले रैशनल फंक्शन है 11th क्लास का। फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, या फॉर रैशनल फंक्शन टू बी डिफाइंड, 2x प्लस 3 क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। एंड साइन इनवर्स का बच्चे वैल्यू किस में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब अगर मैं इसका मॉड लूँ तो वो मुझे वैल्यू क्या देगा, या तो पॉजिटिव या 1 से छोटी। अब x क्या नहीं हो सकता, -3/2। और यहाँ से मॉड ऑफ x -1, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ a/b कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो मॉड ऑफ x -1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3। यस और नो। अब यू नो 2x प्लस 3 का जो ग्राफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है x -1 के ग्राफ से। वो आपको यहाँ से भी बाय डिफॉल्ट दिख ही रहा है। तो यहाँ से x जो है, अगर आप इसकी ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे ना बेटा, ये समझना, x -1 का ग्राफ का मतलब ओरिजिन कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। ठीक, यहाँ से इसका ओरिजिन क्या आएगा, -3/2 पे। ठीक है ना बच्चे, ये -3/2 से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। तो कुछ रीजन ऐसा होगा जहाँ पे ये कॉमन होगा। जो कॉमन रीजन है वो दोनों का क्या आ गया, -2/3। और दूसरा जो इनका कॉमन रीजन होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा, वो किस पे, कॉमन जो होगा इनका 4 के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनका कॉमन रीजन है वो ग्राफिकली हमें ये बताता है क्या, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले x का डोमेन क्या होगा, -∞ से लेके कहाँ तक बच्चे, -4 तक। यस और नो। फिर दूसरा कहाँ से हुआ, यूनियन, -2/3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो दैट इज, जो रियल है वो सभी जगह वैलिड होगा, किसको छोड़ के, -4 -2/3 को ओमिट करके। ठीक है, r माइनस। तो यहाँ से अल्फा आ गया -4, बीटा आ गया -2/3। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे, आपका जो अल्फा था वो आ गया -4 एंड बीटा आ गया हमारा -2/3। तो जब 12 आप अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 -4 -2/3, ये हो गया 4 4 4 16 16 2 32। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन था एक साइन इनवर्स का, एक था लॉग का, और आपको बोला था 3 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा किसके बराबर होगा। ये 4 अप्रैल का जो है क्वेश्चन है। ओके, फॉर दिस टू बी डिफाइंड, सबसे पहले हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स बेटा किस किस के बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। तो आप साइन का ग्राफ बना सकते हैं। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स जो है हमारा लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3x - 22 अपॉन 2x - 19 -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, दूसरा लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर होने का मतलब 3x² - 8x + 5 अपॉन x² - 3x - 10, 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 2x - 19 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँ, 3x - 22 -2x + 19 होल डिवाइड बाय 2x - 19, ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चे, 0 से छोटा। और 3x - 22 ये आ जाएगा आपका क्या, प्लस, ये वाला माइनस है तो यहाँ के प्लस हो गया। ठीक है ना, 19 वाला आपका प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, अपॉन
2x माइनस 19, ये क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर। ओके, एंड नेक्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो स्प्लिट करो 8 को, तो 8 के आएंगे 3 और 5। तो जब मैं यहाँ से 3x लूँगा तो दूसरा मेरा फैक्टर आ जाएगा 5, और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 1। 3 के फैक्टर होंगे 5 और 2, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 5 एंड x प्लस 2, ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये इनइक्वालिटीज़ आपने जो है इसमें पढ़ी हैं 11th में। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा, 3x में से 2x निकाला तो x आ गया, x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 19, ये क्या होगा 0 से छोटा, एंड दिस विल बिकम 5x माइनस 41 अपॉन 2x माइनस 19, 0 से बड़ा। अब यहाँ से आपको क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, सबसे पहले मुझे x का वैल्यू मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक, यूनियन 1,5/3, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। दिस इम्प्लाइज x किसको बिलोंग करेगा, यहाँ से x बिलोंग करेगा माइनस 3 से लेके 19/2 तक, और x बिलोंग करेगा यहाँ से कितना आ जाएगा 41/5, इक्वलिटी है, ठीक। माइनस इन्फिनिटी से लेके 41/5 तक होगा, और दूसरा जो है वो आपका आ जाएगा 19/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो बेटा इसकी जो कॉमन इंटरसेक्शन आपका रहेगा, कॉमन रीजन रहेगा, ये 5 से ऑनवर्ड्स है, ये 19/2 से ऑनवर्ड है, 41/5 हो गया एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे आपको ऑन सॉल्विंग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा 5, बीटा का वैल्यू आएगा 41/5। तो आपका जो 3 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा है ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम अल्फ़ा का वैल्यू 5 है तो 15 हो गया, 3 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा है तो ये आ गया 3 इंटू 5 प्लस 10, 41/5, 15 प्लस 82, तो आंसर था 97। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर था सी, दैट इज 97। तो बेटा देखना क्वेश्चन नंबर 3 आपका 31 जैन की शिफ्ट में था। ए दिया था हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, और बी हमें दिया था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। तो ये तो आपको मालूम है, अब साइन है तो ए का वैल्यू क्या होगा 5 माइनस 2 पाई, क्योंकि बेसिकली हमें जो है साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करना था। अब पाई को अगर मैं 3.14 लूँ तो 6.28, 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 के अराउंड होगा। ऐसे जब मैं बी को करूँगा तो ये मेरा क्या आएगा 2 पाई माइनस 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, डायरेक्ट करोगे 25 तो वो नहीं बनेगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई का स्क्वायर प्लस 2 पाई माइनस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 पाई का स्क्वायर, -2 टू द 4 5 20 पाई, प्लस ये आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 पाई, तो ये हो गया आपका 8 पाई का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 20 और 20 40 पाई। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 था फॉर अल्फा कामा बीटा कामा गामा इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना एक बार। फॉर अल्फा कामा बीटा कामा गामा इक्वल टू थीटा साइन वर्स अल्फा साइन वर्स बीटा साइन वर्स गामा पाई के बराबर है। तो आपको बताना था ये आपका जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर होगा। ठीक है बच्चे, मान लेते हैं साइन इनवर्स अल्फा को क्या मान लिया मैंने ए, साइन इनवर्स बीटा को क्या माना बी, साइन इनवर्स गामा को क्या माना तो सी। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया बच्चे पाई के बराबर। अब गिवन क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। कैन आई राइट इट लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा इकट्ठा कर दिया प्लस गामा, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। ये क्या बन गया बच्चे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। यस और नो, कैन आई राइट इट लाइक दिस अल्फा प्लस बीटा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर बाय 3 अल्फा बीटा। तो 2 यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा बच्चे अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, क्योंकि ये मेरे फॉर्मूलाज हैं, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस बी का फॉर्मूला और कॉस सी का फॉर्मूला। ये देख लेना क्या होता है। ए का फॉर्मूला है तो क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय नीचे आ जाएगा 2bc। बी का हो तो क्या बनता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। और सी हो तो क्या आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, कॉस सी का, क्योंकि गामा नेगेटिव है। तो कॉस सी आ गया बच्चे 1/2, 1/2 कॉस का वैल्यू होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1/2। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन सी हमारा गामा था तो 1 माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो 1 माइनस गामा स्क्वायर हो गया बच्चे 1/4 के बराबर। तो 1 माइनस 1/4 हो गया गामा स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से गामा हो जाएगा √3/2। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी की तरह जैसे आपने अभी पढ़ा, कॉस इनवर्स का वैल्यू किस में लाई करना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, क्या 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब लॉगरिदमिक फंक्शन है तो 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यस और नो। तो यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो ये इसका जो कॉमन आएगा वो बनेगा 4x माइनस 3, और दूसरा आ जाएगा x प्लस 1, ये 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 0 से बड़ा होगा, एंड 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब आप इनके ना बेटा इंटरवल्स देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉगरिदमिक फंक्शन की, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करेगा, 3/4 पे, और यहाँ से आ जाएगा तो -3/2 है ना, ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे क्या है 3/4, और बीच में क्या आएगा बेटा -1। इंटरवल एक इसके बीच में लाई करेगा, दूसरा जो है वो 3/4 के आगे लाई करेगा। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1। तो x आपका x आपका -1/3 के आगे होगा, और 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तब भी वैल्यू हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर। और अगले की मैं इसका अपोजिट की बात करूं तो वो 2 और 3 के बीच में रहेगा, तभी लेसर आएगा। तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन है बेटा, तीनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइंड सॉल्यूशन, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू देखनी हो तो वो 3 के ऑनवर्ड्स होगी। यहाँ भी आप देखोगे तो 3 के ऑनवर्ड ही वो चीज़ मिलेगी आपको। तो इसका कॉमन रीजन जो है वो निकलेगा x का 3/4 को से लेके कहाँ तक, 3 तक। ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा कितना, 3/4, और बीटा कितना आ गया बच्चे, 3। सूर्यांश, तो यहाँ से बेटा बीटा आ गया कितना, 5 बीटा -4 अल्फा था, तो 5 बीटा की जगह आ गया 3 -4 अल्फा की जगह आ गया 3/4। तो ये हो गया 5 6 15 -3, करेक्ट आंसर है इसका 12। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखें बेटा, कॉस इनवर्स है तो 2 माइनस मॉड ऑफ x/4 किसके बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा। तो अगले में उसने लॉग इनवर्स बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इस फंक्शन को देखते हैं। 2 माइनस मॉड ऑफ x क्या होगा, -4 और 4 के बीच में लाई करेगा। ओके, तो -2 को ख़त्म करने के लिए ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ मॉड x, और ये हो जाएगा 2। तो यानी कि मेरा जो नेगेटिव है
वो -2 से लेके मॉड मेरा कहाँ तक लाई करेगा, 6 तक, ठीक है ना। अब नेगेटिव तो होता नहीं, मॉड एक्स मेरा क्या हुआ, 6 से छोटा, तो मेरा एक्स किसको बिलोंग करेगा बेटा, -6 से लेके 6 तक। अब इस इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए 3 माइनस एक्स क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/log 1 जीरो होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ से 3 माइनस 1 किसके इक्वल नहीं हुआ, 2 के, तो एक्स क्या नहीं हो सकता बेटा, 2। और 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो 3 किससे बड़ा हुआ, एक्स से, एक्स क्या होगा 3 से छोटा, एक्स 2 नहीं हो सकता, एक्स 3 से छोटा होगा। तो इसका मतलब एक्स 3 के आगे नहीं आ सकता। तो कॉमन रीजन क्या मिला बेटा, देखना, ये था -6 से 6, ये कहता है 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर ये 3 है तो 3 से छोटी वैल्यू लाई करनी चाहिए, और एक वैल्यू और छोड़नी है, क्या, 2 को छोड़ दो, तो ये आ जाएगा क्या, -6 से लेके 3 तक, माइनस एक वैल्यू 2। अब देखो ये आपका क्या था, अल्फा, एक माइनस अल्फा बनेगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगी, ये आएगा माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा आपका हो गया -6, या आप यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा आ गया 6, बीटा आ गया 3, और गामा होगा 2। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा तो कितना होगा, 6, 3, 9 और 2 11, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचे कितना बन जाएगा, 11। तो ये था आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे आपके। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। नाउ रेंज निकालनी है बेटा, x² + x² + 1 can be written as x² + 1 - 1 / x² + 1. This can be written as 1 - 1 / x² + 1। सिंप्लीफाइड बेटा फॉर्म है और कुछ नहीं है। अब देखो साइन का वैल्यू है, किसमें लाई करेगा, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो मिनिमम तो वैल्यू इसकी देगा नहीं, तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, x² / x² + 1 पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, 1 से छोटी होगी, अगर x सपोज 0 से बड़ा है तो 1 से छोटा होगा, और 0 के इक्विवेलेंट होगा, कब, जब x 0 होगा। ओके, तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0 इज साइन इनवर्स ऑफ x² / x² + 1 किसके बीच में लाई करेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। 0 कब होता है बेटा, 0 पे, और 1 कब होता है, साइन 190 पे होगा, यस और नो। तो ये आ गया π/2, और ये आ गया आपका साइन इनवर्स। इसके साथ क्या लगा बेटा, 4, तो जब इसके साथ 4 लगाएंगे तो 4 × 0, 4 टाइम्स साइन इनवर्स x² + 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 टाइम π/2, तो ये आ गया बेटा 2π। ये आपका क्या था, f(x), इसका वैल्यू क्या है, 2π से छोटा, और बड़ा किससे, 0 से। इसका मतलब f(x) आपका किसको बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2π तक। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर था डी। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज प्रेजेंट लेक्चर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो ये थे ITF के कुछ क्वेश्चन जो अभी रिसेंट ट्रेंड्स में आए हैं। तो कुछ कंसेप्ट 11th के हैं, कुछ कंसेप्ट छोटे मोटे 12th के हैं। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे हम विद द चैप्टर मैट्रिसेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।